So I have started the recording now. So let me skip this. What is the T code to maintain purchasing groups? What was the T code? Like vendor account group. To maintain vendor account group, you have one T code, right? OBD3. OB D3. OBD3. Okay. So जो भी है भाई जरा क्या बोलते हैं म्यूट कर लीजिए. सो यहाँ पे देखिए वी हैव सो मनी वेंडर अकाउंट ग्रुप्स राइट. सो अमॉन्ग देम हम लोग एक वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाए थे. कौन सा बनाए थे भाई वो? व्हाट वाज द वेंडर अकाउंट ग्रुप वी क्रिएटेड? T100. इट वाज TV00 आई गेस इट वाज और TVOO. कौन सा था वो? नीचे गया TV00. या दिस इज द वन टाटा गुड सप्लायर. ओके चलो इसको हम लोग ओपन करेंगे डिस्प्ले. तो ये टाटा गुड सप्लायर राइट. ओके यहाँ पे जनरल डेटा है, कंपनी कोड डेटा है, परचेसिंग डेटा है राइट. सो एक्चुअली हमारा कंसर्न परचेसिंग डेटा था. वी आर प्रोवाइडेड वो जो रिकंसिलेशन अकाउंट है दैट लाइज ऑलवेज इन कंपनी कोड डेटा हु विल बी मेंटेन बाय एफआई पीपल. तो यहाँ पे क्लिक करो अकाउंट मैनेजमेंट. अगर मैं क्लिक करा यहाँ पे देखिए आप यू विल बी हैविंग ऑल द फील्ड्स लाइक रिकंसिलेशन अकाउंट है, कैश मैनेजमेंट ग्रुप है, प्रीवियस अकाउंट ग्रुप है. ये चीज़ें ये यहाँ पे देखिए फॉर ऑल दिस फील्ड्स यू विल बी हैविंग कॉल्ड ऑप्शनल एंट्री. यहाँ पे दिख रहा है देखो ऑप्शनल एंट्री बोल के. तो आइदर आई कैन फॉर दिस रिकंसिलेशन अकाउंट मैं इसको डिस्प्ले सिर्फ ओनली दबा सकता हूँ या रिकॉर्ड एंट्री अगर मैं दबा दिया उसका मतलब ये है कि रिकंसिलेशन अकाउंट वैल्यू देने बगैर दिए आप एक वेंडर अकाउंट ग्रुप को नहीं बना सकते. यहाँ पे आप कर सकते हैं कि किसको आप मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, किसको नहीं करना चाह रहे हैं. ये जो भी स्क्रीन है हम लोग लास्ट में देख सकते हैं कि कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं. बट एट दिस पॉइंट आई एम शोइंग यू कि समझो कि भाई हमको रिकंसिलेशन अकाउंट कैसा बनाना समझ में नहीं आ रहा. सो यहाँ पे एफआई के पीपल भी नहीं है. अब वो सब क्या अगर इसको हाइड आउट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. सो यू कैन सप्रेस इट और यू कैन मेक इट ओनली डिस्प्ले. ऑप्शनल एंट्री बोलते ऑप्शनल में आ जाता बट ऑलवेज इफ यू कीप रिक्वायर्ड एंट्री यू हैव टू एंटर. इसको सप्रेस तो कर सकते हैं आप या डिस्प्ले तो कर सकते हैं. कौन सा भी फील्ड है समझो. इट इज नॉट ओनली लाइक अकाउंटिंग है या जो है आप बैक आगे आएंगे तो परचेसिंग डेटा में जब जाएंगे आप यू विल बी हैविंग ए परचेसिंग डेटा हियर. इसके अंदर आप देखिए सर सेल्स पर्सन को यहाँ पे मैं सप्रेस कर दिया. उसका मतलब ये है कि मैं नहीं देना चाह रहा हूँ सेल्स पर्सन को जरूरत नहीं है. आई डोंट वांट टू डू दिस. परचेज ऑर्डर करेंसी ऑप्शनल एंट्री, terms of payment is optional. So all these are optional. So if I wanted to make anything as a required entry I can make this purchase order currency as a required one. Okay, so it is based on the requirement. ये सब कब डिस्कस करते हैं हम लोग जब particularly like when you're discussing with the client regarding any purchasing account group तब उसको बताते हैं कि you have this flexibility. ऐसा आपको जो सप्रेस कर सकते हैं या आप समझते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर एक सेल्स पर्सन जो बंदा रहता एक अकाउंट ग्रुप में वो मैंडेटरी रखना चाह रहे हैं. डेफिनेटली इफ एनीबडी वांट्स टू क्रिएट एनी वेंडर ये सेल्स पर्सन का अगर मैंडेटरी रखना चाह रहे हैं सो यू कैन मेक इट एज रिक्वायर्ड. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर. आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन एबल टू सप्रेस और यू कैन एबल टू मेक इट एज मैंडेटरी और ऑप्शनल और डिस्प्ले. खाली डिस्प्ले पर तो खाली वहाँ पे दिखता रहा फील्ड मगर आपको उन्हें मैंडेटरी नहीं बोलता ना एंटर करने की जरूरत है. सो दिस इज व्हाट ऑल यू हैव in this account group. Okay, इसी तरह मटेरियल टाइप में भी रहता है आपको सेम. यू विल फाइंड मटेरियल टाइप. व्हाट इज द टी कोड टू क्रिएट अ मटेरियल टाइप? मटेरियल टाइप क्रिएशन के लिए टी कोड क्या है भाई? व्हाट वाज द टी कोड टू क्रिएट अ मटेरियल टाइप? टी कोड से याद रहना आप लोगों को. सिंपल टी कोड्स में बोला. OMS2. मटेरियल टाइप OMS2. इसी मटेरियल टाइप के लिए अगर इसी मटेरियल के लिए अगर मैं नंबर रेंजेस बनाना चाह रहा हूँ तो व्हाट वाज द टी कोड? OMSF. MMNR मटेरियल मास्टर नंबर रेंज. अगर मटेरियल्स के लिए करना है मेरे को तो MMNR है ना. हाँ, नंबर रेंजेस MMNR. OMS2 में आ गया मैं. इट इज ए मटेरियल टाइप. मटेरियल टाइप के अंदर भी हम लोग कुछ मटेरियल टाइप बनाए थे. क्या बनाए थे मटेरियल टाइप? इफ यू कैन रिमेंबर टुमारो व्हाट यू विल डू इज हम लोग नोट करेंगे जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बनाया वहां पे हम लोग मेंटेन करेंगे. सो देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे फिनिश्ड है, स्पेयर पार्ट्स, तीनों हम बनाए थे.
So let me open this one. यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स है यहाँ पे कि मैं जैसा बताया आपको, इसके अंदर देखिए ये हमारा 1 सेकेंड, ओके। So यहाँ पे क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग, लेट मी शो यू द आंसर। SPRO, logistics general. Let me quickly show you the path also. Logistics general, okay. Then where we have material master, ये देखो field selection. We do have total field selection here. Assign fields to field selection groups, maintain field selection to data screen. So if you can able to click this maintain field selection for data screens, so we do have all these options. Like what are the field selection groups? If you quickly, first I'll show you this industry sector. It's fine. Let me put this action groups. हम लोग कुछ ग्रुप बनाए थे क्या? मटेरियल ग्रुप, हैव वी क्रिएटेड एनी मटेरियल ग्रुप? इफ एनीबॉडी कैन रिकॉग्नाइज। हाँ बनाए थे ना पेंट्स। मटेरियल ग्रुप एक एक बनाए थे शायद। हाँ पेंट्स बनाए थे, PANTS। 1 second then. It was TROH. Okay. Details right. So 1 second, material is configured. Details. Material is configurable. TROH we have created. 1 second, price control. Yes, we have maintained for this. Sure. Let's check them later. I couldn't able to find them. Okay, 1 second. What was the material group we have created? It was, I guess, paints. All paints. Paints. Section.
Yeah, hello. Sorry, I thought I was unmuted. Okay, so this is the path, where we have seen the logistics general and this material master. So then our field selection, right? So we did this configuration in base settings, right? Material types we have done. So, but you have this field selection, like you wanted to hide or display or mandatory to any of the fields in material master. You can go into this, like this will be available in any configuration. It might be any configuration, right? It may be a purchase order also, it may be a goods receipt. So you can make anything. So here, if you can see, maintain field selection for data screens. Okay, I'm clicking on this now. So I have clicked it, but I just wanted to know the T code for this. If I don't remember any T code for this, I can directly click on this icon here. If you can see here, system is EHB6 or client is 800, user is SAP user. Here your name will be seen in the real-time project. What will happen is like here your name will be seen, and that this is a program name, the functional program. But the transaction here, if you can see, it is OMS9. So like this, if I am maintaining material ranges, there you'll see MMNR. If you're creating a material, MM0, 1. So if you want to see the particular transaction, OMS9. So if I don't want to remember this all path and I just wanted to create, those, I wanted to make any field mandatory or, or only display. So I can directly go to MMS, OMS9, sorry, OMS9. So I can quickly go into this field. Okay. So here you have field selection groups. You'll be having, different field selection groups here. So what we will be doing is like here. Let me show you. I'll exit this. So here you will be having different fields, right? Field references. So I will be having an option called hide, display, or required entry, optional entry. What is this actually? This is regarding your base unit of measure. Okay. So where this base unit of measure will lies is actually, this is the technical name of MARA. MARA means a material master data. We haven't discussed it regarding technical tables. In SAP, what will happen is like whatever the data you are storing, as I told you, it will be stored in the backend. भाई नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही। असगर भाई, आवाज नहीं आ रही। Cool guys, there might be a technical. आवाज नहीं आ रही। पिन ग्रुप। अच्छा, असगर भाई ड्रॉप हो गए और शायद कोई टेक्निकल इशू होगा। जब से आवाज नहीं आ रही थी तो मैं समझा कि उनके पास से कुछ मतलब शायद वो रुक रहे होंगे, समझा था, लेकिन टेक्निकल इशू है तो शायद he will be join us back. We'll wait for him and then till then we'll just pause the recording. That's fine. Oh, all right, let me share my screen. Is my screen visible? Yeah. Okay. So we'll SAP also. Let's see. So what was the topic, which we were discussing in the last class is like it was regarding master data, right? So the major master data which we were discussed is material master data as well as the vendor master data and purchase info record also we covered. So there are two other master data are there. One is a source list and second one is your quota arrangement. So those two topics we will discuss, and I think it's already 9:30. So source list we will discuss, okay, and quota arrangement we can leave it. I'll give some brief about that, but the configuration part we can do tomorrow in the first 10 to 15 minutes. Then we can jump on to any new topic. Okay, so असगर भाई ये फील्ड सिलेक्शन ग्रुप के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, ऐसे भी लॉगिन हो रहा है, उसके पूरी जो हम करेंगे। लेट मी स्टार्ट दिस password India 1 2 3
Okay, it should be now. Well, let's see this PPT long. Let's see that. Okay, a source list. We'll see that screens. 1 second. Once I logged into this, yeah, it turned into green now, so I can open this. So it will be same for everyone. Transaction was OMS 9, so this is not necessary at this part now, because we will be doing this table wise configuration at the end. So I'll be saying this, but basically to have an understanding, that's how we did in vendor master, right? But similarly in OMS and transaction, for the field selection groups, for any kind of field, it's a basic, it's a base unit of measure, right? For this base unit of measure, everybody wants this base unit of measure, right? So if you want that to make it as a record entry, you can make it. Okay, so whatever the groups are there, you'll find all the groups here. So for each of this group, each of these material groups, you can make it as a required entry or optional entry, whatever it is. Okay, so if you want to go to the move to the next one, so you can go. Sorry, do we have any others now? It is this is making problem. OMS 9 always. Okay. Yeah. So similar to this, base unit of measure, I wanted to make this base unit of measure as a record entry. I can make it as a record entry. Okay. For all the groups, for all the field references, for all the material groups which we have. Okay. And as well as similarly, we do have material group, right? Material group, we have plant, we have like this. Okay. So if you want to make any of them as a mandatory one, so description of the storage location, so anything, name of the company, so all these values you can make it as a record entry or the display only or optional entry. So this option we have in SAP. So we copied from the standard one. That's why we are not going to modify all of them. Yeah. Okay. In real time also, this is why this is not concerned to us means in a real time also, what you people always be doing is like you will always be copying the existing one, because SAP has already created all the material types which are existed in the world. Everybody knows like what kind of metals will be there. The waste will be there. Compatible units will be there. So operating supplies, manufacturing parts, trading goods, perishables. So if you wanted to create some trading goods of mine, so I can able to use this, and I can copy that, and I can create a Z1, ZAWA or TAWA. So Tata Trading Goods, I can write it as Tata Trading Goods. So like this, what always I'm doing is like I'm copying the existing one. That is why whatever the fields were mandatory in that type of material, for trading goods, what are the fields are mandatory, that SAP has already understood and they already made it as a mandatory or the optional one. For the raw materials, what are the fields are mandatory, that they were already highlighted. So that is why you no need to understand these kind of scenarios in here. But we have already seen how to create a material type and as well as a group also. Okay. So this is a small discussion regarding our field mandatory or display, whatever it is. Okay. So I'll quickly minimize this and let's focus on our master data topic. Okay. So source list. What is the source list? And I've explained you already. The master data, all the master data. The first master data was a material master data, which is all about the materials. Material master data only contains the data about a material. What is actually the material and what is the number of the material in SAP? What is the base unit of measure? What is the description of the material? Okay. So what is the valuation class of it? Is it a moving price or the standard price? And what are all the details of a material only will be existed in the material master.
Material master doesn't contain any vendor data also, who is going to procure and whom, from where you are going to procure, that won't be mentioned anywhere in material master data. In vendor master data, what will be mentioned? There won't be any material in vendor master data. Only vendors, you're gonna create vendors address, vendors, payment terms, and what kind of payment facilities they are having. They are they having any NEFT transaction facilities, RTGS, online transfer or credit card, payment methods, all these payment methods and their addresses, everything you're gonna maintain in vendor master. But you're not fixing a vendor there to any particular material. Just you're creating material vendors. Like to purchase a particular paint, I have so many vendors in Hyderabad, so I can create those all those vendors. It's not like I have created only Asian Paint and I'm saying like you have to buy from this only. Yes, we can do this when you don't have any vendors and when you don't want to negotiate with anyone. If you're only having only one vendor in that location where you can buy this paint, similarly this can happen, right? So let's see a scenario, like electricity is there. It might be your government company, it might be a private company, it might be a college, it might be a university, it might be a, it might be anything. Every enterprise has to take electricity from the government only, or the government aided company. For Telangana, it is a TSS PDCL who is going to provide you electricity. Like you have only TSS PDCL where you can buy electricity. If there is any other private provider in Telangana who is providing you electricity, who is having his own thermal power plant, who can provide you electricity, you can create that vendor also in your system. But mostly, who is supplying the electricity to all the vendors, all the enterprises in this Telangana, means it's a TSS PDCL. So like this, if you have any only specific vendor, you'll only create that vendor. So if you have multiple vendors, you're going to create all those vendors in your vendor master. The third one which we have discussed is purchase info record. What we discussed in the purchase info record is, we have maintained a info record in a combination of material and vendor. Purchase info record won't say to you that you have to buy this kind of particular material from this vendor only. Remember this. परचेज इन्फो रिकॉर्ड कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई आपको जो है ए वेंडर से ही खरीदना पड़ता है, ऐसा नहीं बोलता. परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्या है असल चीज, इसके अंदर क्या है बोले तो समझो कि मेरे को पेंट खरीदना था, मेरे पास यहाँ पे हैदराबाद के अंदर 3-4 वेंडर्स है. लाइक एक एशियन पेंट्स वाला है, एक नेरोलैक वाला है, एक समवन कोई ठाकुर पेंट्स है, समथिंग एल्स है. तीनों है, समझिए 3 वेंडर्स आपके पास है, या 3 दुकान है, या 3 जो है कुछ सप्लायर्स है. ये तीनों सप्लायर्स, पहला सप्लायर को आप रीच करें, पहला सप्लायर बोला भाई देखो मैं आपको एवरी डे मेरे पास इतना पेंट जो है प्रोडक्शन होता, आई कैन सप्लाई यू दिस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डेली, और ये प्राइस में मैं आपको दे सकता हूँ इतने. आप पेमेंट जो है मेरे को ऑनलाइन नहीं करना भाई, मेरे पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, कैश है कि देना. तो मेरे कंडीशन मैं सुनाया आपको, तो जो भी कंडीशन मैंने सुना रहा आपको, वे यू आर गोइंग टू मेंटेन दिस कंडीशंस. आप क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं. एक रिकॉर्ड क्या बनाते हैं, परचेज इन्फो रिकॉर्ड बना के, कौन सा मटेरियल के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, एशियन पेंट मटेरियल, मतलब पेंट की मटेरियल की बात चल रही. वो पेंट मटेरियल मेंटेन करेंगे, सप्लायर का नाम एशियन पेंट से लिखेंगे, बाजू मेंटेन करेंगे कंडीशंस पूरे कि ये कितना डिस्काउंट पे देना चाह रहा, क्या क्या देना चाह रहा. दैट एवरीथिंग यू आर गोना मेंटेन इनटू दैट. एशियन वाले से परचेज इन्फो रिकॉर्ड बना लिए, उसके बाद और एक परचेज इन्फो रिकॉर्ड सेम मटेरियल को बना सकते हैं. इट्स नॉट लाइक एक मटेरियल को मैं एक ही परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाता हूँ, ऐसा नहीं है. यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ परचेज इन्फो रिकॉर्ड्स. मतलब जब भी जो है वो मटेरियल में चूज करा, वो मटेरियल और वेंडर कॉम्बिनेशन में अगर मैं पीओ बना रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन, वो मटेरियल और पीओ कॉम्बिनेशन में जो इन्फो रिकॉर्ड में आप जो डेटा मेंटेन करें वो डेटा पिक करता है. इसका मसला देखिए, इन्फो रिकॉर्ड के अंदर ये मेंटेन करा के पेमेंट टर्म्स जो है कैश होना बोल के मेंटेन करे आप परचेज इन्फो रिकॉर्ड में. जब भी आप पीओ बनाते, पेंट मटेरियल लेके ये वेंडर एशियन पेंट वाले को सेलेक्ट करके एक पीओ बनाए, परचेज ऑर्डर बनाते, परचेज ऑर्डर में ऑटोमेटिकली पेमेंट टर्म्स में क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैश बोल के आ जाता है, वहां पे डिफॉल्ट हो जाता है. कहीं को होता है ये, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी मेंटेन इन्फो रिकॉर्ड. अगर मैं इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा तो क्या पीओ नहीं बना सकता हूं मैं? नो, यू कैन क्रिएट ए पीओ विदाउट इन्फो रिकॉर्ड डालता, आप पीओ बना सकते हैं. मगर आपको वहां पे क्या है, पेमेंट टर्म्स के पास आप जाते जब, तो वहां पे कैश रहता, क्रेडिट कार्ड रहता, डेबिट कार्ड रहता, सब रहते हैं वहां पे. तो क्या पिक करना, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. फिर उसको फोन करके पूछते हैं आप, नहीं उसको फोन करके पूछ नहीं सकते, पूछ के अपडेट नहीं कर सकते. सो ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल इन ए सिनेरियो. एक एंटरप्राइज एसएपी इसलिए आया कि आपको जो है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना. तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके यहाँ पे फैसिलिटी ये है कि जो भी वेंडर आपको अग्री करा, जो भी कंडीशन है, उन्हें कैश में दो बोल रहा, या पेटीएम करो बोल रहा, या गूगल पे करो बोल रहा, वॉट एवर इट इज, यू कैन कॉन्फिगर ऑल ऑफ दिस पेमेंट टर्म्स इन योर सिस्टम. वो पेमेंट टर्म्स को क्या कर सकते हैं आप, मेंटेन कर सकते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड में. ये चीज़ याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. मास्टर डाटा में क्या होता है मालूम है,
एक कोटा अरेंजमेंट को लेके, सोर्स लिस्ट को लेके, परचेज इन्फो रिकॉर्ड को लेके, तीनों को लेके लोग कंफ्यूज होते हैं। तो क्लियरली मैं इसलिए जो है बैकग्राउंड दे दिया आपको, पिछले 3 मास्टर डेटास क्या थे। उसके बाद अभी जो 4th वाला जो मास्टर डेटा है ये सोर्स लिस्ट है। सोर्स लिस्ट को परचेज इन्फो रिकॉर्ड को बहुत कंफ्यूज होता है बनंडर इसमें। सो क्लियरली देखिए, परचेज इन्फो रिकॉर्ड डिफरेंस पूछता है आपको इंटरव्यूअर कि व्हाट इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन ए सोर्स लिस्ट एंड ए परचेज इन्फो रिकॉर्ड। Sir, purchase info record, what you're going to maintain is like in a combination of a material and a vendor, you will maintain all the purchasing terms and conditions. Purchasing के जितने भी terms and conditions रहते हैं, that you will maintain in a record. Purchase info record won't tell you that you have to buy this particular material from that particular vendor only, but source list will tell you you have to buy this material from that particular vendor only. समझिए कि अभी देखो मैं क्या करा, परचेज इन्फो रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड्स बना लिया मैं। एशियन पेंट्स वाले से भी एक अग्रीमेंट कर लेके एक रिकॉर्ड बना लिया, नेरोलैक वाले से भी एक अग्रीमेंट बना लिया मैं, इन्फो रिकॉर्ड बना लिया, और एक मैं क्या करा, ठाकुर पेंट से समवन थर्ड पर्सन है उससे भी मैं एक इन्फो रिकॉर्ड बना लिया। अब मैं जब भी पीओ बनाता हूँ, एक मटेरियल मारते ही क्या होता है, वेंडर पिकने करता है, वहां पे वेंडर आपको देना पड़ता है। पेंट्स मार दिया मैं, पेंट्स मारते ही वेंडर का एम्प्टी आता बॉक्स इमीडिएटली, वेंडर में मारना पड़ता आपको एशियन, ठाकुर या नहीं तो नेरोलैक। तो तीनों में से कोई सा भी एक मारेंगे तो रिकॉर्ड में के जो वैल्यूज है वो वैल्यूज ले लेता हूँ मैं। ओके, मगर सोर्स लिस्ट मेंटेन करो तो क्या होता, when you maintain a source list for any particular material and a vendor combination, this source list will tell you that you have to buy that particular paint from this vendor only. source list में क्या होता, समझो आप तीनों के पास इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करें, नेरोलैक है, एक एशियन है, एक ठाकुर है, तीनों से आप इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करें। सोर्स लिस्ट में क्या होता बोले तो हम लोग को बाद में समझ में यह आया कि भाई एशियन, ठाकुर और नेरोलैक से एशियन बेटर है हमारे को, या नेरोलैक वाला बेटर है, सो हम लोग नेरोलैक से ही बाई करेंगे बोल के अगर कोई डिसाइड कर लिया। भाई हम देखो ये साल, पूरे ये साल के अंदर जो है 2021 है, तो ये साल में हम लोग जो है सिर्फ नेरोलैक से बाई करेंगे, एशियन पेंट्स ये साल सप्लाई नहीं कर सकता, या नहीं तो आपको कुछ झगड़े एशियन पेंट वाले से, या आपको कमीशन नहीं तो बोला उन्हें, या आपको डिस्काउंट नहीं तो बोला, सो इट माइट बी एनीथिंग। तो आप डिसाइड कर लिए कि आपका मैनेजर बोल दिया कि परचेसिंग वाले को, देखो भाई ये साल जितने भी पेंट्स आप खरीदते हैं यू हैव टू बाई इट फ्रॉम ओनली नेरोलैक। तो जब क्या करते हैं आप सोर्स लिस्ट में आके क्या करते हैं, ये पेंट वाले मटेरियल को क्या करते हैं, नेरोलैक को अटैच कर देते हैं। इसका मतलब ये है जब भी कोई भी आदमी अगर पीओ बनाता, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी अगर पीओ बनाता, पेंट्स का पीओ बनाते, तो सीधा सीधा वो वेंडर क्या होता, नेरोलैक पिक होता, दूसरा पिक करे तो बोलता हो अरे ऑलवेज देयर इज ऑलवेज, यहाँ पे जो है सोर्स लिस्ट में ऑलरेडी मेंटेन करे अपन, so you can only buy it from Neurolac only, so you can't buy it. So that kind of a warning issued will be done by SAP. So we'll see the source list briefly now. The combined information of material and vendor all together is kept in a record that is known as purchase info record. ये था हमारा पुराना टॉपिक इससे पहले का। परचेज इन्फो रिकॉर्ड में क्या कर रहे थे आप, एक कंबाइंड रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे आप, एक मटेरियल का, वेंडर का, मगर वहां पे जो है एक वेंडर को एक मटेरियल को लॉक नहीं कर रहे थे कि भाई ये मटेरियल यहाँ से खरीदते हैं, लॉक नहीं करे, बट a particular material can be ordered from different vendors in different time intervals. आप जो है एक मटेरियल को कितने भी वेंडर से आप खरीद सकते, ये तो हमारे लिए मालूम है ना, बट सोर्स लिस्ट क्या करता है यहाँ पे देखिए, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी मेंटेन इन ए लिस्ट दैट इज कॉल्ड ए सोर्स लिस्ट। समझो कि एक मटेरियल, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन मैंने मेंशन किया कि पर्टिकुलर मटेरियल कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। मैं जैसा बोला कि भाई I have 3 paint vendors. One is Asian Paint, second is Nerolac, and third one is Thakur Paints. So as I told you, I have ordered all my all my employees that to procure all the paints required for this year. For this year means from January date 6th is to December 7th or 8th from only Asian Paints. I can maintain this. At the same page, I can maintain another source list. From that December 6th of 2021 to next year April 2022, you have to buy paints from Asian or Nerolac again or Thakur Paints. Again, I can maintain another record by calling that from after that April 2021, from that day to the next December or any January, I can buy this paint from the third one, which is Nerolac. अच्छा, we can maintain this in a particular time interval. एक टाइम इंटरवल में दोनों को मेंटेन नहीं कर सकते, याद रखिए, एक टाइम इंटरवल में ऑलरेडी एक को मेंटेन करें, मतलब आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक से बाय करना चाह रहे हैं, यू कैन ओनली बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेंडर। ये देखिए हम लोग कैसा कर सकते हैं, आई कैन शो यू सब की पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड और टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग सोर्स लिस्ट और व्हाइल मेंटेनिंग सोर्स लिस्ट फॉर एनी वेंडर मटेरियल कॉम्बिनेशन। सोर्स लिस्ट इंक्लूड लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर ए मटेरियल ओवर ए गिवन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम। मतलब सोर्स लिस्ट क्या मेंटेन करता है बोले तो एक फ्रेमवर्क ऑफ टाइम के अंदर
एक सप्लाई को, सोर्स ऑफ सप्लाई को, मतलब सप्लायर को फिक्स कर देता हूँ मटेरियल को, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। सोर्स में स्पेसिफाइज द टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम ए गिवन वेंडर। क्या मेंशन कर रहे हैं वहां पे, या मेंशनिंग ए टाइम वेंडर, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हैं। वो टाइम पीरियड होते क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब भी पीओ बनाते हैं फिर उसको चूज नहीं करता उन्हें, दूसरे वाले को चूज करता, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटेन करें। अरे ये सब झंझट कहीं भाई मैं मेंटेन नहीं करता हूँ, मैं मैनुअली डाल लेता हूँ, बोले तो यू नो नीड टू मेंटेन सोर्स लिस्ट। ओके, जब आपको मोस्ट ऑफ हर कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती भाई सोर्स लिस्ट की। कुछ कंपनीज आपको बोलते हैं कि भाई मेरे को सोर्स लिस्ट यूटिलाइज करना है, तो तुम उसको कॉन्फ़िगर करके बताते हैं कि सोर्स लिस्ट देखो भाई ऐसा मेंटेन कर सकते हैं आप। सोर्स लिस्ट कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। याद रखिए हम लोग सोर्स लिस्ट एक प्लांट के हिसाब से बनाते हैं, एक प्लांट में जो सोर्स लिस्ट बनाए उसको हम कॉपी करके और प्लांट में भी बना सकते हैं। ये कंपनी कितने ही प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे हम टाटा के कार कंपनी कोड है, हमारे नीचे कितने ही प्लांट्स हो सकते हैं। हम एक ही प्लांट बनाए, 2 प्लांट बना सकते हैं, 3 प्लांट, हैदराबाद का प्लांट है, मुंबई का प्लांट, चेन्नई का प्लांट, कितने भी प्लांट्स आप बना सकते हैं। सेम सोर्स लिस्ट ये प्लांट में जो मेंटेन करे और प्लांट में भी आप कॉपी कर सकते हैं इसको। कॉपी क्रिएशन ऑफ सोर्स लिस्ट। अब देखो भाई इतना बोले सोर्स लिस्ट के बारे में, आप बनाना कैसा है इसको ये तो ही बोले तो यू कैन क्रिएट अ सोर्स लिस्ट बाय यूजिंग ए कोड कॉल्ड ME01। ME01 को यूज करके आप सोर्स लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आर यू हैविंग ए पाथ, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डेटा, सोर्स लिस्ट मेंटेन, ये देखेंगे, दोनों भी हम लोग देखेंगे। ओके राइट, अरे सेव भी नहीं हुआ। ओके चलो, so now what I'll do is like I'll go to SAP. So path is like logistics, material management, purchasing, जितने भी मास्टर डेटा थे आपके यहाँ पे मोस्टली मिलेंगे। लाइक मास्टर डेटा में क्लिक करो यहाँ पे, ये परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेशन, ये सब क्या है नेक्स्ट बनाने वाले अपन। ये परचेज ऑर्डर या परचेज रिक्वेशन अग्रीमेंट ये सब बनाने के लिए आपको मास्टर डेटा होना पहले। जब भी मैं जैसा बोला आप लोगों को लाइक दिस यू नो परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेशन, ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, तो ये एक फ्लोर है, ये फ्लोर आपको विजिट करना है, उसको पिलर्स की सपोर्ट में है, फाउंडेशन बेस की जरूरत है। फाउंडेशन बेस था आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पिलर्स आर योर मास्टर डेटा। वो मास्टर डेटा में क्या क्या है भाई, मेटल मास्टर है, वेंडर मास्टर है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड है, सोर्स लिस्ट है, कोटा अरेंजमेंट है, ये पिलर्स है उसको सपोर्ट करने वाले। विदाउट दिस मास्टर डेटा यू कांट क्रिएट परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेशन, कुछ भी नहीं बना सकते आप। तो पहले आपको इसमें मास्टर डेटा होना है। एक प्रोजेक्ट के अंदर भी आप क्या करते हैं, शुरुआत एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर पहले, उसके बाद आप मास्टर डेटा बनाते हैं, उसके बाद ये चीज़ें देखते हैं आप। राइट, सो हम क्लिकिंग ऑन मास्टर डेटा, it's already 9:44. I'll show you how to create this and then we'll close this, then I can answer your queries. सोर्स लिस्ट देखिए, इन्फो रिकॉर्ड यहाँ से बनाए थे भाई अपन, ME11, 12, 13, ओके, ये आपके टी कोर्स है इन्फो रिकॉर्ड के। अब सोर्स लिस्ट को देखिए, अब तक जितने भी चीजें याद रखे आपको, मैं जैसा बोला, अगर MM01 मेटल बनाने के लिए है तो MM02 चेंज होता, MM03 डिस्प्ले होता। ME11 क्रिएट के लिए है इन्फो रिकॉर्ड का, ME12 चेंज है तो ME13 डिस्प्ले होता। मगर सिनेरियो बदला देखो सोर्स लिस्ट के लिए, ME01 आपको क्रिएट के लिए है मगर ME02, 03 नहीं है यहाँ पे देखिए। ME02 डिस्प्ले होना था, ME3 चेंज होना था, मगर यहाँ पे देखिए डिस्प्ले रिवर्स है। ME01 मेंटेन है हमेशा, चेंज हमेशा 2 होता था, ME02 होना था, मगर ME04 चेंज के लिए लगाया है SAP वाला यहाँ पे। ME01 इज फॉर मेंटेन सोर्स लिस्ट, ME04 फॉर चेंजेस, ME03 फॉर डिस्प्ले। इसी तरह कोटा को भी इसी चाहिए, कोटा अगर बनाना है तो ME-Q1 फॉर क्रिएशन ऑफ कोटा, चेंज करने के लिए 4, डिस्प्ले करने के लिए 3। सिर्फ SAP के अंदर ये दोनों ही चीजें आइकॉनिक है, जिसके अंदर टी कोड जो है थोड़ा डिफरेंट रहता है। लाइक सोर्स लिस्ट के लिए 1, 2, 3 सीरीज थे हमारे, 1 बोले तो क्रिएशन हमेशा, 2 बोले तो चेंज था, 3 बोले तो डिस्प्ले था। मगर सोर्स लिस्ट और कोटा अरेंजमेंट के अंदर थोड़ा डिफरेंस था, कंफ्यूज नहीं होना। 1 क्रिएशन है, 2 के जगह 4 चेंज है, 3 डिस्प्ले ऑटोमेटिकली सेम है डिस्प्ले वाला। सिर्फ देखो सेकंड वाला चेंज है, आपको सेकंड के 2 के जगह 4 है यहाँ पे। राइट, एंड परचेज इन्फो कोटा अरेंजमेंट के लिए भी सेम ऐसी है। सो हम लोग कोटा अरेंजमेंट कल देखेंगे। आई एम क्रिएटिंग सोर्स लिस्ट फर्स्ट, ME01। और एक प्री रिक्विजिट है भाई सोर्स लिस्ट जब भी बना रहे हैं आप। ओके 1 सेकेंड, परचेज इन्फो रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहना सोर्स लिस्ट बनाने के लिए। चलो और क्या करना है यहाँ पे आपको, यू हैव टू एक्टिवेट मटेरियल सोर्स लिस्ट। देखिए जब भी आप एक मटेरियल में जाएंगे, आई शो यू, आपको बोला मैं मेटल मास्टर बनाते जब कुछ चीज़ें बोला कि भाई कुछ चीज़ें आगे आगे आते जहाँ पे आप एक्टिवेट करते बोल के। यहाँ पे एक मटेरियल बनाए थे आप, कौन सा मटेरियल बनाए थे भाई, नंबर याद है किसी को, जहाँ मैं सर्च करूँ फिर। मटेरियल 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 टाइप क्या था हमारा, समझो मैं पेंट के लिए देख रहा हूँ यहाँ पे, पेंट के लिए क्या बनाए थे हम लोग, मटेरियल टाइप कुछ रॉ मटेरियल यूज करे थे ना, टाटा रॉ मटेरियल। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि जो मटेरियल हम लोग बनाए थे। देखो पेंट के लिए एक मटेरियल बनाए थे भाई अपन यहाँ पे,
प्राइमर बल्कि प्राइमर 254, उसका इसका नंबर ये था। ये नंबर से याद रखिए आप लोग, वी विल नोट इट डाउन टुमारो। यहाँ पे देखिए मैं ये जो टी कोड में जा रहा हूँ, कौन सा टी कोड था भाई, MM02, मतलब MM0 ये मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ था, हम चेंज कर रहे हैं, MM02 में जा रहा हूँ मैं। आई एम क्लिकिंग ऑन परचेजिंग, मेरे को परचेजिंग से वास्ता है अभी, अभी वो सब नहीं देखना है मेरे को, परचेजिंग में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्लांट कौन सा भाई तेरा पूछ रहा हूँ, प्लांट क्या है भाई हमारा, TAH1। आई एम एंटरिंग नाउ, क्लिक मैं कर रहा हूँ। ये टैब में बार बार आते रहते हैं अपन, बार बार याद रहते, याद रखो ये परचेसिंग टैब बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो बहुत चीजें मेंटेन करते हैं, बेस यूनिट ऑफ मेजर परचेसिंग सब मेंटेन करे थे। थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स लिस्ट बग दिखता कहीं, कैन यू सी सोर्स लिस्ट नाउ? Yes, it's in the middle. यहाँ पे Yes, देखो अदर डेटा बोल के हमारे अदर मास्टर डेटा समझो, ये जीआर प्रोसेसिंग टाइम बोल के है, ये भी डिस्कस करता हूँ मैं, जीआर बनाते जब, ये इंस्पेक्शन स्टाफ क्वालिटी के जब, ये सोर्स लिस्ट कब, सोर्स लिस्ट डिस्कस कर दीजिए, कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। कोटा अरेंजमेंट कल करते हैं अपन, इसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं। ये सोर्स लिस्ट ठीक रहना हमेशा, ये समझिए कि एक मटेरियल को आप सोर्स लिस्ट फिक्स करना है भाई, सोर्स लिस्ट बनाना है तो ठीक, और क्या है ME01। सोर्स लिस्ट मेंटेन करने से पहले आपको ये सोर्स लिस्ट को एक्टिवेट करना रहता। ओके, जब भी जो है ये मटेरियल को आप सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। तो इसको मैं टिक कर लिया, आप अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि ये मटेरियल को हम सोर्स लिस्ट एक्टिवेट कर दिए है, अब मैं ये मटेरियल को मैं मेंटेन कर सकता हूँ सोर्स लिस्ट। ओके, लेट्स चेक दैट। अब हम लोग फिर MA01 को जाके सोर्स लिस्ट मेंटेन करते हैं। तो ये याद रखिए हमेशा MM02 में बार बार आते रहते हैं ट्रांजैक्शन में। ओके, मैं जैसा बोला आपको ट्रांजैक्शन कोड देखना है हमेशा, तो यहाँ पे देखते हैं MM01 क्रिएशन के लिए था, MM02 चेंज के लिए था। अब मेरे को सोर्स लिस्ट बनाना है, व्हाट इज द टी कोड फॉर सोर्स लिस्ट भाई? ME01. Okay, this was the material which was just now we were discussing, right? ये था मटेरियल नंबर, उसका ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि अपन MM से यहाँ को आ गया ना, ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया वहां से, ये मटेरियल था। प्लांट कौन सा है भाई हमारा, TAH1, right? Okay, I know need to search this, so if you can remember TAH1। हमारे रियल टाइम में हम हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स है, इसलिए मेरे को याद नहीं रहता, रियल टाइम में हम लोग जो है हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स को यूज करते रहते हैं इस ऑफिस के। सो बट यू नोट इट डाउन, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रिकॉर्ड में मैं मेंटेन करता हूँ मैं, वी ऑलरेडी मेंटेन। देखिए यहाँ पे ये है मेंटेन सोर्स लिस्ट। फर्स्ट क्या दिए थे आप, मटेरियल दिए थे, देन वी हैव गिवन प्लांट। मटेरियल का नाम क्या था देखो भाई, डिस्क्रिप्शन प्राइमर 254 बोल के बोल रहा है यहाँ पे, और टाटा प्लांट जो है हैदराबाद का प्लांट है। ओके, यहाँ पे देखिए मैं जैसा बोला सोर्स लिस्ट में क्या करते हैं आप, एक टाइम पीरियड तक मेंटेन करते हैं, एक वेंडर के पास खरीद सकते हैं बोल के, तो वैलिड फ्रॉम बोल के दिया देखो यहाँ पे, कब से, समझो कि आज से जो भी परचेज करने वाले हैं अपन एक वेंडर से लेंगे। कौन सा वेंडर है भाई अपने पास, कितने बनाए थे पेंट के ऊपर अपन, एक ही बनाए थे शायद ना, TVOO। देखो वैलिड फ्रॉम बोल के बोला, कौन सा डेट लेंगे अपन, आज का डेट 21 ले लेता हूँ, आज से लेके नेक्स्ट मंथ ए डेट तक, नेक्स्ट मंथ समझो कि भाई 21 ही ले लो। 21 यहाँ पे अगेन 21 यहाँ पे ले लिया मैं। सो 21/10/2021 से 21/11/2021, मतलब एक महीने तक जो है मैं एक वेंडर के पास खरीदना चाह रहा हूँ। व्हाट वाज दैट वेंडर, कौन सा वेंडर बनाए थे हम, सिटी हैदराबाद के जो वेंडर्स है यहाँ पे आ जाते हैं अपने, एक ही बनाए थे अपन, अरे तो टायर्स वाला बनाए भाई अपन यहाँ पे। सो पेंट वाला नहीं बनाए थे क्या वेंडर हम लोग? नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल टायर वाला मटेरियल ले लेंगे। तो ME01, ओके, यहाँ पे मटेरियल ये नहीं लेंगे हम, तो कौन सा मटेरियल लेंगे भाई अपन, टायर्स का एक ऑलरेडी मटेरियल बना दिए थे अपन, दैट वी विल सी, डिस्क्रिप्शन टायर्स आई गेस, टायर्स ये नहीं है टायर्स TYRES शायद ये दिए थे शॉर्ट। ओके, सो टायर्स वाला आ गया देखो, लास्ट वाला ऑलरेडी, ऐसे भी मैं दो ऑलरेडी को बना के रखे ऑलरेडी, हम लोग जो बनाए थे लास्ट वाला ए है टायर्स। ओके, मैं चूज करा इसको, अब मैं एंटर मारो, मेनली प्रोक्योर्ड इंटरनली, दैट्स फाइन। ओके, इंटरनल वैलिड फ्रॉम, वैलिड 2 है यहाँ पे वेंडर है, वैलिड फ्रॉम देखो भाई, आई कैन मेंटेन दिस 21 वैलिड 2। असगर भाई वो पॉपअप क्या था इंटरनली? ये बोल रहा कि मटेरियल नंबर रेंज जो दिए ना अपन, वो इंटरनल नंबर रेंज दिए बल्कि बोल रहा हूँ, तो दैट्स फाइन। तो इंटरनली दिए तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इश्यू कुछ भी नहीं होता, वार्निंग्स को इग्नोर कर सकते हैं, एरर्स आए तो जो है अपने उसको रेक्टिफाई करना। अब कल असलम एक एरर डाले मेरे को, कि क्या था एरर आपका, रिकंसिलिएशन अकाउंट कुछ एरर था ना, रिकंसिलिएशन अकाउंट कैसे हाइड करना। तो मैं जैसा बोला आप लोगों को, जितने भी ये बेसिक इश्यूज आते हैं ना, उनका इशू मैं बोल दिया तो उन इशू कर दिए,
जितने भी बेसिक इश्यूज आते हैं हम वो इश्यू को सीधा सीधा जैसा है वैसा कॉपी करके गूगल में मार देना, वहां पे इश्यू दिखाता, वहां पे सोल्यूशन दिखाता। एसएपी में यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर इश्यू को वहां पे सॉल्यूशन गूगल में मिल जाते हैं आपको। एसएपी के जो है कितने के डिस्कशन फोरम्स है, वहां पे डिस्कशन होता है उसका, सिंपली नीचे सॉल्यूशन मिल जाता, ये टी कोड में जाइए, ये चीज चेंज करिए, आपको एरर चले जाता बोल। सो देन दैट इज वन सॉल्यूशन। उसके बाद अगर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है तो एसएपी वाला सॉल्यूशन देता, नीचे एसएपी का नोट, एसएपी के नोट्स बोल के रहता। एसएपी नोट्स, एसएपी नोट्स क्या है, हर इश्यू को जो है ये करती। भाई कभी रियल टाइम में कंपनी में जाने के बाद कोई ऐसा इशू आया जो गूगल में भी नहीं मिला, मेरे कहीं भी नहीं मिला बोले, तो ऐसे भी जैसा हेल्प डेस्क रहता ना, वैसा एसएपी में भी हेल्प डेस्क रहता। हेल्प डेस्क को क्या करते हैं आप, टिकट रेस करते हैं, टिकट को ओएसएस नोट्स बोलते हैं। ओएसएस नोट्स एक रेस करते हैं अपन, स्क्रीनशॉट डालते हैं उसका, उसका इशू लिखते हैं कि भाई मैं ऐसा एक सोर्स लिस्ट मेंटेन कर रहा था, मेरे को ऐसा एरर आया, ये एरर कहीं को आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो उन्हें रिजोल्यूशन भेजता आपको, देखो देखो आप जो है यहाँ गलती कर रहे थे, दिस वाज द एरर विच यू हैव डन व्हाइल क्रिएटिंग मटेरियल, सो आपको ये इशू मिल रहा। तो ऐसा उन्हें बोलता। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चेंज इट। अगर फिर भी समझ में नहीं आता उसको कनेक्ट कर सकते, कॉल कर सकते, हेल्पलाइन नंबर मिलता। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन रियल टाइम सिनेरियो अदर की। सो नाउ मैं एक टाइम पीरियड दे दिया यहाँ पे और वेंडर को पिक करो। मैं कौन सा वेंडर था हमारा, लाइक सिटी अगेन मैं देता हूँ हैदराबाद सर्च करने के लिए। सर्च कौन सा भी वैसे, या परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकते हैं आपको। भाई मेरे को सिटी देना नहीं है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोल तो TI N1 दिए थे शायद ना अपन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ और यहाँ पे है ना भाई एशियन पेंट्स ऑलरेडी, जब से लेना था अपन। तो चलो वी हैवंट सीन दैट, सिटी नहीं डाले थे शायद आपने यहाँ पे, सिटी नहीं डाले उनसे नहीं लिया उन्हें। देखो MRF है, MRF में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, MRF ओके। ओके मैं मेंटेन कर लिया। अब मेरे को और एक वेंडर यहाँ पे मार सकता हूँ मैं, देखिए और एक ड्यूरेशन क्या था 25 से लेके मार सकता हूँ, मगर मेरे पास और एक वेंडर है क्या, टायर वाला है ना? नहीं है। है ना, तो पेंट्स का है ना? पेंट्स का है भाई, मगर ये जो खरीद रहे अपन टायर खरीद रहे ना, टायर अपन अच्छा, एशियन पेंट वाले से नहीं ओके खरीदते। ओके ओके। तो आप लोग क्या ओनली करें, वी आर फोकसिंग ऑन टायर्स इटसेल्फ। यस यस। सो आप क्या करना, ये टायर्स के लिए दो दो सप्लायर्स को बना लिए, एक MRF बना लीजिए, एक सीएड बना लीजिए। MRF को कॉपी करके सीएड बना सकते हैं, या फ्रेशली नया बना ले सकते हैं, वो एक कर सकते हैं आप लोग। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं कल वो भी बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। देन रबर का बना रहे एक सोशलिस्ट, इसको मेंटेन करके दिखाइए मेरे कर आप लोग। उसके बाद क्या करना नेक्स्ट, और एक सोशलिस्ट किसको बनाना, पेंट्स के लिए बनाओ। पेंट्स क्या था अपने पास, एशियन पेंट्स एक ही बनाया मैं, एशियन पेंट्स एक बनाओ और एक नेरोलैक एक बनाओ, दो पेंट्स के बनाओ। दोनों के पास एक सोशलिस्ट मेंटेन करो यहाँ पे, मतलब एक महीने से आज ये डेट से नेक्स्ट डेट तक एक वेंडर था और एक वेंडर यहाँ पे मेंटेन करना। बाद में क्या करना है यहाँ पे सेव करो। इन्हें क्या पूछ रहा, ये देखो ऐसा रेड मार्क आ गया तो एरर मार्क है, मतलब इन्हें परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ रहा। सो व्हाट वाज द परचेज ऑर्गेनाइजेशन, TIN1। ओके मार दिया मैं। ऐसा एरर ऐसा आता है आपको, एरर देखो आप एरर चले गया मेरे को, मतलब क्या है यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन में भूल गया, तो मैं एंटर मार तो नहीं ले रहा था उन्हें, मतलब वो मैंडेटरी फील्ड है। सो मैं मार दिया, अब ले लिया। देखो सोर्स लिस्ट चेंज, सोर्स लिस्ट बन गया अभी लोगों का। किसका किसका मेंटेन हो गया भाई सोर्स लिस्ट, टायर्स का। टायर्स का मेंटेन हुआ। ओके सो मेरे को अब सोर्स लिस्ट बनाया मैं, मेरे को देख लेना है भाई, देख लेना है तो मैं कहाँ जाके देख लेना, डिस्प्ले व्हाट वाज द टी कोड सोर्स लिस्ट के लिए। डिस्प्ले ये है, ME03। चेंजेस है, चेंज करना है, यहाँ को जाना है डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले में जाते हैं अपन, 3 डिस्प्ले है। ओके वही मटेरियल था ना हमारा, मटेरियल ये था, प्लांट ये था। देखो यहाँ पे दिख रहा आपका रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखता। भाई नहीं भाई मेरे को डेट चेंज करना है, अरे डेट गलत डाल दिया मैं बोले तो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल अगेन गो इधर यहाँ पे क्लिक करते, या नहीं तो टी कोड मार लेते सीधा यहाँ पे कि ME04 चेंज करना है भाई, मैं गलत दे दिया डेटा। सो यहाँ पे लिखो आप, इंटर मारो, एग्जीक्यूट। sometimes it will take the time to load the data, कंपाइल कर लेता है यहाँ पे डेटा वगैरह। ओके सोर्स लिस्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स लिस्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा, मैं क्लिक कर सकता हूँ इसको, क्लिक ऑन डिस्प्ले। ओके ME04 ही मारे थे ना हम लोग, ME04 ही है for changes। ओके changes to source list from change date, it should activate material plant 1 entry। okay so ऑप्शंस देखो उधर। call up report or one second material entry SAP user, okay should get
source list changed by from change date. What is the date it is? Yeah, database. अगर ट्राई कंप्लीटली आउट पूरा आने के बाद में फिर से ME04 करिए, ये बार बार आ रहा था मेरे को। क्या देखेंगे, why is it not coming MA02 changes to source list? Okay, यही material था ना हमारा? Is it any other material? That's one of the material for plant changed by user, SAP user. It should pick okay, sorry. So यहाँ पे डेट देखेंगे, let's change this date. Is it picking or not? No, it's not picking. Let's check this tomorrow anyhow. कहीं सप्रेस करके डेटा इसका, let me check it tomorrow. कल चेक करके इसका हम लोग will see how we can edit this. Maybe it was suppressed somewhere else. Like let me check that. We shouldn't wait this here. MA04 हम लोग बराबर ट्रांजैक्शन में है. It should get changed. Let's check this tomorrow. So this is the way how to create your source list. Okay, आप लोग यहाँ पे दो ऑप्शन you are having. One is master data में जाके source list क्लिक करके यहाँ पे MA01 है, 04 चेंजेस के लिए है, MA03 है. Okay, so 1 second. No, okay, चलो. So let's see tomorrow. We have created this source list. समझ में आ गया ना? यहाँ पे material plant मार के आप लोग you will maintain this. यहाँ पे वेंडर आप मेंटेन कर ली, यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर ली. ओके, सो आई थिंक वी कैन चेंज इट हियर. सो लेट्स देखेंगे, एक मिनट रुको. हाँ, ओके. सो यही चेंज कर सकते हैं अपन. लाइक सॉरी. सो यहाँ पे चेंज देखिए, डिफरेंस क्या है यहाँ पे. अंडरस्टूड नाउ. देखो यहाँ पे पूरा समझ गया ना अभी क्या है टी कोड का ये. सो एक्चुअली MA01 इज योर मेंटेन, राइट? It's not create only, it's also maintain. Create भी इसी में है और edit भी इसी में है. MA03 is only display. MA04 चेंज करने के लिए चेंजेस है. whatever the changes you have done. समझो कि मैं देखो MA01 में गया था, I have entered now. पहले हमारे पास क्या था डेट, यहाँ पे डेट चेंज करा. देखो मैं 25 था, 26 कर दिया. अब मैं 26 क्या कर रहा हूँ, I'll again change this. अब मैं इसको 26 पे लेके जाके फिर नेक्स्ट मंथ 17 कर दे रहा हूँ इसको. आई एम सेविंग इट नाउ. सेव हो गया यहाँ पे. ये चेंजेस अगर किसी को देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन चेंज कर रहे हैं बार बार इसको, तो MA04 आई एम गोइंग नाउ. ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन द मटेरियल एंड द प्लांट एंड एंटरिंग नाउ. तो देखो यहाँ पे 3 बार चेंजेस करे इसको. कब कब चेंज करे देखो. सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड पहले काम था भाई 25 से 26 को चेंज करा था. ओल्ड वैल्यू 25 था, उसको मैं 26 कर दिया. फिर क्या करा, 26 वैल्यू को फिर 17 कर दिया. तो ये डेटा ट्रैक करने के लिए रहता. कौन चेंज करे भाई, यहाँ पे SAP यूजर का नाम रहता है. यहाँ पे देखो यूजर. एक्चुअली रियल टाइम में क्या होता है, यहाँ आपका नाम आता है, वसीम है, असलम है, तो यहाँ पे नाम आते हैं. तो लोगों को अगर डेटा चेक करना है कि भाई देखो एक वेंडर का डेटा क्यों भाई इतना फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पे चेंज क्या नेसेसरी है. क्योंकि देखो नेगोशिएट जो करा मैं एशियन वाले से नेगोशिएट करा. एशियन वाला मेरे को पर्सनली मिलके बोला भाई कमीशन देता हूँ मेरे को, एक नेक्स्ट मंथ तक भी मेरे एक्सटेंड कर दे. सो मैं क्या करा, मेरे पर्सनल ले लेके मैं एक्सटेंड कर दिया. बट एवरीबडी कैन ट्रैक. सो वट एवर द चेंजेस यू हैव डन, वो चेंजेस जो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि भाई देखो असलम हैज एक्सटेंडेड दिस वेंडर टू अनदर ड्यूरेशन. तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि कहीं एक्सटेंड करे वेंडर को. इज इट एनी जेन्युइन रीजन और व्हाट फॉर योर पर्सनल गेन्स. सो ये दैट इज व्हाट. सो नाउ इट इज योर सोर्स लिस्ट. समझ गया ना अभी. MA01 हमारा क्रिएट और एडिट दोनों है, दैट इज फॉर मेंटेन. एंड देखने के लिए खाली डिस्प्ले करना है आपको. सो यू कैन सी व्हाट जितने भी आपके सोर्स लिस्ट मेंटेन्ड है, खाली यहाँ पे कुछ सिर्फ ओनली देख सकते हैं आप. इफ यू वांट टू सी, दिस इज द वन वेयर यू कैन सी. इफ यू वांट टू चेंज इट, you can directly go to MA01. अगर आप चेंजेस देखना है तो MA04. ओके, तो ये आपके सोर्स लिस्ट है. सो द कोटा अरेंजमेंट वी विल सी टुमारो. द लास्ट मास्टर डेटा इन योर SAP. वो बनने के बाद अपन मेन टॉपिक में चले जा सकते हैं कि कैसा परचेज रिक्वेशन, परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं. ये समझ गए तो खत्म SAP का परचेजिंग साइकिल आप समझ गए. सो इफ यू क्रिएट ए परचेज रिक्वेशन, उसके बाद परचेज ऑर्डर, उसके बाद एक गुड्स रिसीप्ट बना दिए, उसके बाद उसका एक इनवॉइस हम पोस्ट कर दिए. इनवॉइस के पोस्टिंग से आपका प्रोक्योरमेंट साइकिल खत्म हो जाता.
तो इसके ड्यूरेशन में जो भी टॉपिक्स है हमारे, वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, सो अब तक हमारा मास्टर डेटा से जो इंपॉर्टेंट मास्टर डेटा था, जो मटेरियल वेंडर मास्टर डेटा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ईच एंड एवरी टॉपिक आपको गो थ्रू करते रहिए। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू द मटेरियल्स, पीपीटी भी शेयर करूंगा मैं। मटेरियल को ग्रो तो करिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक मटेरियल में अगर देखो एक सोशलिस्ट के बारे में अगर वहाँ पे 1000 वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं, so 1000 वर्ड्स मेरे मुंह से नहीं आ सकते होंगे। I can miss any one point, okay, but you have to go through the material, okay। मटेरियल को गो थ्रू करिए, प्रैक्टिस करते रहिए भाई, डिफरेंट डिफरेंट वेज में करिए। एक मटेरियल नहीं 10-15 मटेरियल बनाइए आप लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपके जहन में आ सकते हैं। देखो एक मेरा कंपनी है, समझो मेरी कोई भी एक कंपनी है, इट माइट बी नो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकती है, एक या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है। सो वट एवर इट माइट बी, सो मेरी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या मटेरियल, उस चीज़ें पूरी चीज़ें बना दो, बना के देखोगे कैसे कैसे। एक रॉ मटेरियल बना के देखना, एक सेमी फिनिश्ड बनाना, एक ट्रेडिंग वुड बनाना, तो ऐसे मटेरियल्स बना के देखिए। उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स लिस्ट बनाइए, डिफरेंट परचेज रिव्यू कार्ड बनाइए, डिफरेंट वेंडर्स बनाइए। मैं पेंट्स का एक ही बनाया वेंडर, आप 3-4 वेंडर बनाइए पेंट्स का, एक ही जरूरत नहीं है। ओके, तो सोर्स लिस्ट मेंटेन करने के लिए एक वेंडर के मेंटेन करने के लिए मतलब ही नहीं है ना। वहाँ पे सोर्स लिस्ट कब यूज करते हैं, आपके पास अगर मल्टीपल वेंडर्स है तो उसको मेंटेन करने से कुछ फायदा है भाई। सोर्स लिस्ट मेंटेन करते अब फायदा है, और एक ही वेंडर है तो मेंटेन करो नहीं करो उसमें फायदा नहीं है कुछ भी कैसा भी। ओके, तो ये अनदर वेंडर एंड सोर्स लिस्ट मेंटेन करो उसको। ओके, अच्छा आप चेक करना चाह रहे हैं भाई, मैं पीवो बनाते जब देखो एक डेट से समझो के आप लोग चेक करना चाह रहे हैं, जब पीवो बनाते जब एक चीज ऐसा कर सकते हैं, पीवो बनाते जब एक नया सोर्स लिस्ट बना सकते हैं। आज से लेके कल के डेट तक एक वेंडर को सेलेक्ट करके रखिए सोर्स लिस्ट में, कल के डेट से परसों तक क्या करिए और एक सोर्स लिस्ट मेंटेन करिए। आज एक पीवो बना के देखिए, ऑटोमेटिकली क्या करता है, आज का जो सोर्स लिस्ट मेंटेन करके रखे ये वेंडर को चूज कर लेता। कल के डेट पे एक पीवो बना के देखिए, देन कल के डेट पे जो आपका वेंडर है जो सोर्स लिस्ट में है वो सोर्स लिस्ट वेंडर पिक करता हूँ। ये वेंडर को मारा तो नहीं लेता, उन्होंने बोलता रहता कि अरे सोर्स लिस्ट हैज बीन ऑलरेडी मेंटेन फॉर दिस वेंडर, सो प्लीज चूज दिस वेंडर बोल के यहाँ पे वार्निंग देता आपको, वहाँ पे इश्यू करता। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चेंज योर वेंडर, ऐसा होता। ओके, एनी अदर क्वेरीज अपार्ट फ्रॉम दिस? सर वो लाइक सोर्स लिस्ट जो बता दिए, सोर्स लिस्ट जो बना दिए, लाइक